इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 7 मार्च 1997 में बनी थी। 1997 में बनी थी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मॉरिशियस में हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन कब बनी थी? 1997 में 7 मार्च को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मॉरिशियस में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मॉरिशियस में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मॉरिशियस में, है ना। इसमें टोटल 23 मेंबर हैं। इंडिया है, इंडोनेशिया है और तुम्हारा साउथ अफ्रीका है, यूएई है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, केनिया है, मेडागास्कर है। अब एक बात हमें क्या देखनी चाहिए कि इसमें आउटसाइड वर्ल्ड के लोग भी हैं। आउटसाइड इंडियन ओशियन, ठीक है। इसमें इंडोनेशिया, मेडागास्कर, केनिया, ईरान, श्रीलंका, यूएई ये भी हैं। और इसके 23 पार्टनर हैं और 12 इसके डायलॉग पार्टनर हैं। डायलॉग पार्टनर में यूएसए, चाइना, यूके, जापान, जर्मनी, ठीक है। मैरीटाइम सेफ्टी सस्टेनेबल गोल ये काम है इसका। और इसकी 32 जो बैठक हुई थी, इंडियन ओशियन रिम बिजनेस फोरम हुआ था। वो जनवरी 2025 को हुआ था। कहाँ हुआ था ये और फोकस था रीजनल B2B गवर्नमेंट इंडस्ट्री लिंक। फोकस था B2B गवर्नमेंट इंडस्ट्री लिंक, है ना। इकरा इंडियन ओशियन एंड रिम एसोसिएशन एंड इंडियन अरीना लॉन्च रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप 2024 में इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च की है। किसके लिए अरीना किसके लिए लॉन्च की है? रिन्यूएबल पार्टनरशिप एनर्जी पार्टनरशिप लॉन्च की है स्मॉल आइलैंड ग्रुप के लिए। ऑनगोइंग टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है। अब इंडियन रिम एसोसिएशन क्या सिस्टम है इसका? इंडियन रिम एसोसिएशन का क्या सिस्टम है कि ये 1997 को बना था। 23 मेंबर है। इसमें केनिया है, ईरान है, मेडागास्कर है, मॉरिशियस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, यूएई है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है ना। और 12 इसके डायलॉग पार्टनर में यूएसए, चाइना, यूके, जापान, जर्मनी। 2024 में जो इसका बिजनेस ग्रुप है उसने B2B गवर्नमेंट की बात करी है। और इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन और इकरा ने और एक है अरीना IRENA इन्होंने रिन्यूएबल पार्टनरशिप करी है। किसके लिए करी है रिन्यूएबल पार्टनरशिप? ये करी है उसके लिए स्मॉल आइलैंड के लिए रिन्यूएबल पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। एक है अरब लीग है। ये 1945 में बनी थी कायरो में। 1945 में कब बनी थी? 1945 में बनी थी अरब लीग, है ना। और इसके 22 मेंबर हैं। है ना, इजिप्ट है, सऊदी है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, यूएई है। 1945 में बनी थी। 22 मेंबर हैं। और इसके जो ऑब्जर्वर मेंबर है उसमें इंडिया है, ब्राज़ील है, वो है, ठीक है। इसमें एक होती है जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। उसमें तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट मिलते हैं। हेडक्वार्टर इसका कायरो में है और उसे सेक्रेटरी जनरल हेड करता है, ठीक है। और इसने ये बोला है अरब लीग वालों ने कि भाई हम रिश्ते मजबूत करेंगे। किन लोगों से? हम रिश्ते मजबूत करेंगे इन सार्क से, बिग कंट्री से हम रिश्ते मजबूत करेंगे। OIC है, 1969 में बना था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1969 में। सबसे पुराना कौन है? अरब लीग। 1969 में बना था OIC। रबात समिट हुआ था। इसमें सऊदी अरब है, ईरान है, मतलब सारे पाकिस्तानी देश हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेडा, सऊदी अरब में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फिर 3 साल में एक बार बैठक होती है।
जिसमें फॉरेन मिनिस्टर की बैठक एक बार होती है। जनरल सेक्रेटरी तो इसकी जनरल सेक्रेटरीट इसकी वैसी आम है ना। एक है गल्फ़ काउंसिल, इन 1981 में बनी थी। मम्मी, एक है गल्फ़ काउंसिल है, वो 1981 में बनी थी रियाद में। इसके ज़्यादा मेंबर नहीं हैं। इसके हेडक्वार्टर रियाद में है। हमने दो ऑर्गेनाइजेशन देख ली, OIC और ये गल्फ़ काउंसिल। दोनों के हेडक्वार्टर तुम्हारे सऊदी अरब में है। एक जेडा में है, एक जेडा में है और एक तुम्हारा है रियाद में, है ना। अरब लीग का हेडक्वार्टर है कायरो। क्या ठीक है। अब गल्फ़ काउंसिल के 1981 में बनी थी। गल्फ़ काउंसिल कब बनी थी? 1981 में, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर सऊदी अरब में है, ठीक है। ये इसका हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल में हेड ऑफ स्टेट है। मिनिस्ट्रियल काउंसिल में फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं और डे 2 में सेक्रेटरी जनरल है। रिसेंटली इन्होंने बोला है कि हम आसियान कंट्री और इंडिया चाइना से अपने रिश्ते अच्छे बनाएंगे। अब इसमें हमने 4 पढ़ लिए। इंडियन एसोसिएशन 1997 और 23 मेंबर है, जिसमें आउटसाइड भी हैं, मेडागास्कर भी है, गल्फ़ काउंसिल 1981 में बनी थी, है ना। 25 मई 1981 को पेपर के टाइम पर, है ना। इसमें बहरीन है, कुवैत है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, UAE। ये बहरीन है, सऊदी, UAE, कतर और ओमान, कुवैत और बहरीन, ये इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर इसका रियाद में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? रियाद में। सुप्रीम काउंसिल है, हेड ऑफ काउंसिल जो मिलती है, ठीक है। सुप्रीम काउंसिल है जो मिलती है, ठीक है। देखो उसका नाम लिया कुवैत, ठीक है। HQ नंबर 1, HS नंबर 1, ठीक है। फिर एक ये हो गया OIC 1959 रवाट सऊदी 57 नंबर, ठीक है। रवली नंबर इंडिया ब्राज़ील ठीक है। वेनेजुएला, ठीक है। HQ कायरो में है। अब देखो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 1997, ये तो सर जितनी बार रिवाइज करूँगा उतनी बार हो जाएगा। फिर एक है ओपेक कंट्री, OPEC प्लस 2016 में बना था। OPEC प्लस 2016 में, जिसमें 12 OPEC देश हैं। 12 OPEC देश कौन से हैं? कॉन्गो है, AC अल्जीरिया और कॉन्गो, इक्वाटोरियल गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत GCC में भी है, GCC में ये ठीक है, ये ठीक है। 3 मेंबर हैं इसके, नाइस का मेंबर। और ये देखो कितनी सही बात है, केवल GCC के 3 ही मेंबर OPEC में हैं। OPEC प्लस में एक ओमान है ना। अब कौन बच गया? बहरीन बच गया, कुवैत बच गया, एक कुवैत है, बहरीन बच गया, कतर बच गया और एक बच गया, बहरीन, कतर और एक घंटोड़ा कौन सा है? कुवैत।
ये देखो बहरीन, बस, कुवैत, ओमान, सऊदी। ठीक है। अब ओपेक में 12 देश हैं, ओपेक प्लस में 10 देश हैं। ओपेक प्लस में है तुम्हारे ब्राज़ील ने अभी ज्वाइन किया है, ब्राज़ील ने, और विदाउट प्रोडक्शन कोटा ज्वाइन किया है ना, विदाउट प्रोडक्शन कोटा ज्वाइन किया है ना। अब ओपेक 2016 में बना था, ओपेक प्लस इसके 10 देश हैं। एक इसमें है अज़रबैजान है, बहरीन है, भाई कतर नहीं है किसी का मेंबर ना, कतर ओपेक का है ना, ओपेक प्लस का है ना। बुरनेई है, कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, वो तो होगा ही वहाँ पर। और मलेशिया है, रशिया है, साउथ सुडान है, साउथ सुडान, ये 3 तो हो गए। चलो ये 4-5 देश तो ये 6 देश हो गए ऐसे। बुरनेई, ये कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, सूडान, साउथ सूडान, रशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, सूडान, साउथ सूडान, रशिया। एक बुरनेई हो गया, एक वेनेजुएला, एक अज़रबैजान हो गया, एक बहरीन हो गया। 10 देश कौन कौन से हैं? अज़रबैजान, बहरीन, बुरनेई, ये 3 हो गए। फिर देन कजाकिस्तान हो गया, देन हो गया तुम्हारा कजाकिस्तान हो गया, और फिर हो गया तुम्हारा सूडान, साउथ सूडान, रशिया, एंड तुम्हारा कुवैत, नहीं ओमान, और कुवैत तो उसका है, और मैक्सिको, मलेशिया, मैक्सिको। ठीक है, ये हो गए। देन ओपेक के 12 देश हैं। अल्जीरिया है, कॉन्गो है, अल्जीरिया, कॉन्गो, गबोन, इक्वाटोरियल गिना, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई एंड वेनेजुएला ओपेक प्लस का देश है। ओपेक प्लस में है अल्जीरिया है, एक तुम्हारा कॉन्गो है, एक तुम्हारा गबोन है, एक तुम्हारा इक्वाटोरियल गिना है, एक गबोन है, एक ईरान, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी है। ठीक है, ये ऑयल प्रोडक्शन कम कट करने की बात। ब्राज़ील अभी नया देश बना है ओपेक प्लस का, ब्राज़ील नया देश बना है ओपेक प्लस का। ओपेक प्लस में 11 देश हैं, ओपेक प्लस में 11 देश, ब्राज़ील बना है नया देश 2024 में, तो विदाउट कोटा बना है। देन इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 9 सितंबर 2023 को साइन हुआ था G20 में, न्यू दिल्ली में, है ना। इसमें पार्टनर हैं इंडिया, यूएई, सऊदी, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएसए। देखो, इंडिया, यूएई, सऊदी, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, ये इसमें पार्टनर हैं। 2 मेन कॉरिडोर बनेंगे, एक बनेगा इंडिया से यूएई देन सऊदी, एक बनेगा सऊदी अरब से जॉर्डन, इजराइल, यूरोप, एक बनेगा सऊदी अरब से जॉर्डन, इजराइल, यूरोप। अब इसमें रेलवे बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनेगी, हाइड्रोजन पाइपलाइन बनेगी, हाई स्पीड डाटा केबल बनेंगी, है ना। मतलब ये ऑलराउंडर है। अब ये क्या है कि भाई एनर्जी कॉरिडोर चलता रहा बिना किसी झंझट के। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेटिव है ना। अब कॉरिडोर यूज स्टेटरी बाईपास डिस्ट्रक्शन, भाई ये इस टाइम जो गाजा इजराइल में थोड़ा दंगा वंगा चल रहा है ना, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। पर उसने बोला है अब यूरोपियन टर्मिनल सिलेक्शन अंडर वे। फ्रांस का मर्सिलिस शहर है फ्रांस का। इटली का शहर है ट्राइस्टी, इटली का शहर है ट्राइस्टी। ग्रीस शहर है, और ग्रीस का एक शहर है पिरायस। फ्रांस का शहर है मर्सिलीस, इटली का शहर है ट्राइसीस, इटली का शहर है ट्राइस्टीस, ग्रीस का शहर है पिरायसियस। ठीक है, एक बंदे ने बोला है उर्सुला वॉन डेयर लैन ने बोला है कि ये मॉडर्न गोल्डन रोड बनेगा। ठीक है, यूएसए ने भी सपोर्ट करा है फाइनेंसिंग। यूएसए रीअफर्म सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग अंडर G7 पार्टनरशिप, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल है ना, रीजनल स्टेबिलिटी, इजराइल गाजा, मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस वेरियस रेगुलेटरी सिस्टम। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रांस का शहर है मर्सिलीस, इटली का शहर है ट्राइस्टीस, ग्रीस का शहर है पिरासियस। ये 3 हो गए, फ्रांस का शहर मर्सिलीस, इटली का शहर
फ्रांस में मर्सलीज है, इटली का शायद ट्राइस्टीज है, ग्रीस का प्रियासेस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। 2023 में हुआ था सितंबर में, है ना, 23 सितंबर 2023, 9 सितंबर 2023 को हुआ था, जिसमें तुम्हारे कौन कौन है, इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएसए। इसमें देखो, फ्रांस का शहर है मर्सलीज, इटली का शहर है ट्राइटी और ग्रीस का शहर है पिराइसियस। ठीक है, यूएस ने बोला भाई हम भी पैसा दे देंगे अंडर G7, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। बिम्स्टेक 1997 में बना था, बिम्स्टेक, और वो क्या नाम है इसका, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये भी 1997 में बना था, है ना। बिम्स्टेक म्यांमार ने 22 दिसंबर 1997 को ज्वाइन किया था। फिर इसका नाम पड़ गया था बिम्स्टेक, है ना। पहले इसका नाम था बिस्टेक, पहले इसका नाम था बिस्टेक, फिर इसका नाम बढ़ गया बिम्स्टेक। ठीक है, अब इसमें मेंबर देख लीजिए, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, है ना। नेपाल और भूटान ने 2004 में ज्वाइन किया था। अब टोटल इसके 7 मेंबर हैं, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया, ये 7 मेंबर हैं इसके। मल्टी सेक्टोरल की बात हुई है इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, 7 मेंबर हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये मेंबर हैं। केवल एक देश के साथ हमारा बॉर्डर नहीं लगता, थाईलैंड के साथ में, थाईलैंड मेंबर है, इसके साथ बॉर्डर नहीं लगता। ठीक है, सबसे एंड में ज्वाइन किया है भूटान और नेपाल ने, और तुम्हारा और म्यांमार ने। ठीक है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात शुरू हो रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात शुरू हो रही है, कनेक्टिविटी मास्टर प्लान बन रहा है। ठीक है, अब बांग्लादेश अपनी माँ बहन करा रहा है, इसलिए दिक्कत होगी हमें। अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन 1996 में बना है, 1996 में बना है शंघाई कोऑपरेशन कब बना है, 1996 में। पहले इसमें अब इसमें 9 देश है, पहले इसमें रसिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान था, ये थे, है ना। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। और जो कजाकिस्तान है ना, ये जो कजाकिस्तान है, के से, ये तुम्हारा ओपेक प्लस में है। कजाकिस्तान किस में है, ओपेक प्लस में। कजाकिस्तान किस में है, ओपेक प्लस में। और उज़्बेकिस्तान 2001 में आया। और फिर अब करंटली 9 मेंबर है। इंडिया पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया है इसे, इस टाइम कजाकिस्तान ने चेयर करी है। ईरान ने 2024 में ज्वाइन किया। ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया। पहले 5 मेंबर थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। फिर इसे उज़्बेकिस्तान आया, 6 हो गए। फिर इंडिया पाकिस्तान आया 2018 में। फिर 2023 में ईरान आ गया। अब 9 मेंबर है। अब शंघाई कोऑपरेशन है 1991 में हुआ था, 1996 में हुआ था। ठीक है, ईरान ने ज्वाइन किया है। ये रेट्स पे फोकस कर रहा है, काउंटर टेररिज्म पे फोकस कर रहा है, रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस कर रहा है, नेशनल करेंसी ट्रेड पे फोकस कर रहा है। इंडिया पुश बैक अगेंस्ट CPECC रिफरेंस, प्रमोट चाहबार पोर्ट एंड अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी कॉरिडोर। देखो, अभी 1996 में बना था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और एक तजाकिस्तान। KKT देन KKT है, देन यू ने 2001 में लॉन्च किया। ईरान सबसे नया मेंबर है। इंडिया पाकिस्तान ने 2018 में लॉन्च किया। अब 2024 में कजाकिस्तान ने चेयर किया। और रेट्स करके काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट में बात की गई है ना। 1996 में बना हुआ है। ठीक है, आशियान की बात कर लेते हैं, है ना। आशियान 1957 में बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन में। पहले 5 देश थे। अब ये पूछ सकता है UPSC हमसे कि आसियान के कौन कौन से देश ओपेक प्लस में हैं। ओपेक प्लस में ब्रुनई है, मलेशिया है, मलेशिया,
1967 में बना 1957 में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसमें 5 देश पहले 5 देश थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। मुसलमान यूएसए, थाईलैंड, मुसलमान यूएसए की फिल्म मसाज करेगा। जैसे यूएसए का दोस्त कौन है? फिलीपींस, मुस्लिम इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। ठीक है। करंट मैच के मेंबर हैं बुरनोई कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। बुरनोई, कंबोडिया, लाओस और ये है। ठीक है। पहले थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड तुम्हारा और ये सिंगापुर और थाईलैंड। फिर बुरनोई ने बाद में जोड़ा, लाओस ने बाद में जोड़ा, कंबोडिया में बाद में जोड़ा, वियतनाम में बाद में जोड़ा। और बुरनोई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार, ये 5 देश बाद में जुड़े। ठीक है। 1957 में बना था ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ब्रिक्स प्लस, गोल्डमैन सैक ने ब्रिक्स प्लस में कौन कौन आया है? यूएई आया है, सऊदी अभी बात कर रहा है, यूएई आ गया, ईरान आ गया, पाकिस्तान आ गया, नहीं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया आना चाहता है। अर्जेंटीना ने अपनी उसको बोलते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। ये गोल्डमैन ये 2007 में बना था ऑफिशियल। 2023 में ब्रिक्स प्लस अनाउंस हुआ है, जिसमें तुम्हारा ईरान आया है, इजिप्ट आया है, यूएई आया है। ईरान, इजिप्ट, यूएई, इथोपिया। ठीक है। सऊदी अरेबिया ने बोला कि भैया बाद में दे देना, मुझे भी दे दो। अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है। 2000 फॉर्मल मीटिंग 2006 से शुरू हुई थी। देन ब्रिक्स जो बैंक का साइन हुआ है वो इसके लिए ऐप से करके एक वो है फोर्टेजाला, वहाँ पर एक ब्रिक्स बैंक के लिए साइन हुआ था। ठीक है। G7 1975 में बने थे। पहले G6 थे, कनाडा ने बाद में ज्वाइन किया था। एंड यूरोपियन यूनियन ने 1977 में ज्वाइन किया था। इसमें इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, यूके। ठीक है। IOC, इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में बनी थी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लुसाने में। ये विंटर और समर ओलंपिक दोनों करवाती है। प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, एक प्रेसिडेंट चुना जाता है और 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 10 मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट का टर्म पीरियड 8 साल होता है, 4 बार चुना जाता है। 2028 में बॉक्सिंग को भी ज्वाइन कर लिया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग करके एक नई और ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बनाई है। इंडियन नॉर्डिक समिट, इंडियन प्लस में 5 नॉर्डिक कंट्री, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है। पहला समिट हुआ था इसका 2018 में, दूसरा हुआ 2022 में। पहला स्टॉकहोम में हुआ था, दूसरा हुआ 2022 में। रिन्यूएबल एनर्जी, बाकी जो इसका एक स्प्रिंग वाटर समिट भी हुआ था। स्प्रिंग वाटर समिट न्यू दिल्ली में हुआ था। अभी पूछा स्प्रिंग वाटर समिट का संबंध किससे है? ये नॉर्डिक कंट्रीज से है और ये पानी का अच्छी तरह यूज़ के लिए है ना। ये अभी बोलें कि UN ने स्प्रिंग वाटर समिट करवाया है या किसी और संस्था का नाम ले, नहीं भाई, इंडियन नॉर्डिक वाटर कमेटी ने उसने करवाया है। नॉर्डिक में फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है।
है ना। 2018 में हुआ था इनका पहला समिट, 2022 में दूसरा समिट हुआ, है ना। ठीक है। अब जो IOC है 1894 में बना था, सबसे पुराना इस टाइम यही है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड लुआशियाने में है। विंटर एंड समर ओलंपिक दोनों कराता है। 2028 के लॉस एंजल्स में बॉक्सिंग को भी ऐड किया है, वर्ल्ड बॉक्सिंग करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ना। और एक प्रेसिडेंट होता है, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 10 मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड 8 साल होता है और दोबारा रिन्यू हो सकता है। ठीक है। इंडियन नॉर्डिक समिट 18-22 स्प्रिंग वाटर कराया है। ठीक है। इंडियन कैरिकॉम रिलेशन, जो ये 90 जो ये कैरिबियन कंट्री है ना, 1973 में हुए थे। 1973 में हुए थे इंडियन कैरिकॉम रिलेशन। 15 ग्रुप मेंबर स्टेट हैं। ठीक है। अब 2024 में मोदी जी 2024 में मिले थे। 2024 में समिट हुआ था, जिसमें मोदी जी मिले थे गैरेडा के PM को। इंडिया के साथ गैरेडा के PM ने किया था, डिकन मिचेल जॉर्ज टाउन। ठीक है। ब्लू डॉट नेटवर्क OECD का है। OECD पेरिस के अंदर है। OECD कंपनी का है। इसने बोला है कि भाई हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी ठीक है। ब्लू डॉट नेटवर्क इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 2022 में हुआ था। सप्लाई चेन है, क्लीन इकोनॉमी है, फेयर इकोनॉमी है। इंडिया इसमें ठीक है। ठीक है। सप्लाई चेन एग्रीमेंट हुआ है PG के बीच में। इंडिया, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। ठीक है। अब कलेक्टिव CSTO-TT है 1994 में। ठीक है। शायद 20 मिनट लग जाए, लेकिन 5 पन्नों को कंप्लीट हो जाएंगे।